Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM यानी ऑसिलेशंस की सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। If radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter, calculate the periodic time of a simple pendulum of infinite length। ठीक है ना भाई, अपना ये रेडियस अर्थ ये है और पेंडुलम अपना ये है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, मतलब है भाई, बनाया होगा इतना बड़ा पेंडुलम किसी ने। ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनकी प्रैक्टिकल जरूरत शायद कब पड़ेगी, या मतलब रॉकेट साइंस में जरूरत पड़ती होगी भाई। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। यही पढ़ते आ रहे हैं उतने दिनों से, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। ठीक है, शायद 8th क्लास में भी होगा, ये 9th में तो पक्का होगा। अच्छा, अब ये रेडियस है और ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अगर मान लीजिए अपने यहाँ रेडियस और लेंथ ऑफ पेंडुलम कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला, मतलब हमें नहीं पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना है, लेंथ कितना है, कुछ भी हो सकता है। मतलब लेंथ जो है, लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट कैन बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास पेंडुलम की लंबाई है तो हमारा जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये वाला हमारा स्पेसिफिक फॉर्मूला है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है और लेंथ ऑफ पेंडुलम बहुत कम है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला के दो रूप आएंगे। एक रूप आएगा तब जब L मच ग्रेटर देन R होगा। हमारे क्वेश्चन में इसी की जरूरत है क्योंकि L टेंडिंग टू इंफिनिटी। और इधर एक रूप होगा L मच लेस देन R। हम लोग अभी तक ये वाला पढ़ते आ रहे थे, देखते हैं कैसे होगा। देखो यार, जब L बहुत बड़ा है रेडियस से तो 1/L जो होगा वो बहुत छोटा होगा रेडियस से, 1/R से। जब ऐसी केस है तो 1/L जो होगा वो बहुत बड़ा होगा 1/R से। समझते जा रहे हो ना भाई? अरे यार, अगर 1 करोड़ जो है वो 0.5 से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो 1/1 करोड़ जो होगा वो 0.5 से 0.5 पे 1/, ये मतलब समझ रहे होगे शायद से। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये 1/0.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो 2 जो है वो 1/1 करोड़ से बहुत बड़ा है। समझे? अगर ये सही है तो ये भी सही होता है। यही वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। समझ में आ रहा होगा यार, 11 में हो तुम लोग। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे केस में देखिए 1/L जो है बहुत छोटा है तो 1/R रह जाएगा, 1/L खत्म हो जाएगा। यहां पे हम लोग बोलेंगे 1/L विल बिकम 0 और यहां पे क्या होगा, 1/R विल बिकम 0। ये वाली बातें आ जाएंगी। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या निकल के आता है। यहां से आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट G मल्टीप्लाइड बाई 1/L खत्म हो गया, 1/R बच गया। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और इसको भी कर लेते हैं, चलो। T इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, G मल्टीप्लाइड बाई 1/L। दिख रहा है ना? 1/R तो खत्म हो गया, 1/L बच गया। तो ये कैसा है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
L अपॉन G। आया मजा? तो ये चीज याद रखिएगा कि जनरल फॉर्मूला हमारा ये है जनरल फॉर्मूला। और अभी तक हम लोग जो ये पढ़ते आ रहे हैं वो इसका ये फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला है इस कंडीशन के साथ। ठीक है, तो इनको भी बक्सा दे देते हैं हमारे, ये लोग तो भी जरूरी हैं और ये भी जरूरी है। इस क्वेश्चन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वापस आते हैं अपना, जब L टेंडिंग टू इंफिनिटी है उस केस में ये वाली कंडीशन लगेगी कि नहीं, L बहुत बड़ा है R से, L इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ऐसे करते 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 L क्योंकि इंफिनिटी है तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होने वाला है और उसके बाद 2 पाई R अपॉन G पे हम लोग रह जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे ब्लॉग्स में इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन ये बात बताने की किसी ने जहमत नहीं उठाई है। हमारे चैनल में एक एक क्वेश्चन 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में सॉल्व किया जाता है, इसलिए ताकि क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो भी आपको समझ में आए। आप कॉन्सेप्ट वीडियो हमारा ना भी देखें तब भी आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, आप देखते होंगे कि अरे यार ये 2 पाई L अपॉन G है, L की जगह रेडियस ऑफ अर्थ रख दिया है, ये मतलब क्यों कर दिया है? जिन बच्चों के मन में ये सवाल आया था उनको ये देखकर जरूर मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन पे 10-15 बार क्लिक करें, लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स पे क्लिक करिएगा, ना करिएगा, ताकि अनसब्सक्राइब ना हो जाए। तो सब्सक्राइब बटन जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्लिक करिएगा अगर आपने पहले से नहीं किया है तो। अगर आपने पहले से किया है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्लिक करिएगा और लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। बहुत सारे बच्चे इस चैनल में कमेंट करते हैं कि सर आपका चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आपके मतलब इतने कम सब्सक्राइब क्यों है। तो बच्चों, ये आप ही का धर्म है कि इतने अच्छे चैनल को उस ऊंचाइयों पे पहुंचाएं जहां पे वो डिजर्व करता हो। चलिए, तो अब ये करना है भाई, जगह खाली करते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने समझा था, इसी में अपनी वैल्यूज रख लेते हैं। अब देखिए, रेडियस ऑफ अर्थ का ही काम यहाँ पे है, वही दिया हुआ है हमें। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर है, वही चीज लिखी हुई है। T 2 पाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, G की वैल्यू 9.8 ही लेनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे बहुत ही कष्ट की बात है ये, और 9.8 यहाँ पर लिया। अब देखो यार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 64/98, और अंडर भाई इतने में अंडर रूट लगा था, ये लिख लिया। अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये लोग यार अगर 9.8 की जगह 10 दे देते तो कितना आसान आता, सारा काम बहुत जल्दी से हो जाता, लेकिन कष्ट देने में मजा आता है। बात यह है कि ये लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आए। अभी मैं आपको इसी को 10 रख के भी दिखा दूंगा, पर पहले वो कर लें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए 2 पाई, इसको अलग से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो यार, अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाई 98, ठीक है, तो ये तो हो गया 8 भाई। अंडर रूट 64 8 हो गया। अंडर रूट 98 क्या होगा बताइए। अब देखिए, अंडर रूट 100 के ही पास होगा, 10 के पास होगा, तो 10 से थोड़ा सा कम होता है बच्चों।
9.8994। अब वही बात है, मैं समझता हूं कि आप लोग एग्जाम में भाई ये चीज नहीं कर सकते, मतलब √98 निकालना भी एक नया सवाल है, सही बात है। तो एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, ये तो √100 तो जानते हैं, 10 है। √98 क्या होगा भाई, 9.9 लिखाओ, अरे 9.8 लिखाओ। आप सारी कैलकुलेशन 9.8 से कर आओ, आपको पूरे मार्क्स देगा। एग्जाम में बढ़िया टीचर होगा तो पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। वैसे भी क्लास 11th है, चिल रहो, करना सीखो बस। बाकी ये सही होगा गलत होगा एग्जैक्टली क्या होगा, इसकी ज्यादा चिंता में आप बहुत सारा टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। तो और 8 डिवाइडेड बाई 9.8 कितना हो जाएगा, 0.808। अपन इतने से ही काम चला लेंगे। और पाई को भी क्या करें, 3.14 कर ही दें, 0.808 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब सब चीजों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मेन काम तो ये है कि 628 है, ये 6.28 है इतना, तो 6.28 का 808 में मल्टीप्लाई करेंगे। भाई अंडर रूट तो मैंने नहीं करके दिखाया, लेकिन 628 का मैं 808 में मल्टीप्लाई करूंगा, 628 का, है ना भाई। 3.14 इंटू टी, तो ये यहां पे आ गया। और 0.80 पॉइंट का काम बिल्कुल एंड में करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 10⁻3 भी गार्ड कर रहा है, तो थोड़ा काम करना पड़ेगा। 8 64, हंसी लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22, 2 8 6 48 तो 50। ले भाई, है ना, 2 कट्टा निकले, 0 लगा हुआ है यहाँ पे। 808 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से 8 आ गया तो इसी को कॉपी कर दो दोबारा 2। और ये सब चीज यार बहुत लोग कहेंगे यार भाई ये सब हमें आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है। तो 5 अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 3 2 5, 3। और जो लोग को ये नहीं आता है वो कम से कम स्वीकार कर लें कि हमें ये नहीं आता है। स्वीकार भाव में आ जाएंगे तो उसके बाद सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमें ये नहीं आता है, तो आप कभी सीखना भी नहीं चाहेंगे। अपना डेसिमल देख लीजिए, यहाँ पे 3 अंक पे यहाँ, 2 अंक पे यहाँ, ये रहा लाल डेसिमल, ठीक है। तो यानी कि इतना सब मल्टीप्लाई होके आ गया। और इसके बाद 10⁻3 एग्जाम में फिर से अगर आप बैठे हैं तो भाई बहुत मेहनत करके आप बैठे हैं, 5.074 और 24 इंटू 10⁻3। टाइम पीरियड किस में आएगा, सेकंड में आएगा। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि हमें मिनट में करके दिखाइए, लेकिन भाई हमारा आंसर मिनट में आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करिए, टाइम पीरियड को 5074.24 डिवाइडेड बाय सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 84.6 के बिल्कुल पास आ ही जाएगा। मैं तो सीधे लिख ले रहा हूं 84.6 मिनट। अब बोलो भाई, कहो तो इसका भी 6 से भाग करके दिखा दे ठीक है, आप कर लेंगे यार। So this question is done now. तो चलो भाई कर भी दिया 6 से भाग। अब ये क्या है, 84.57 आया, उसे 84.6 लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये आ गया अपने अत्यधिक लंबे पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब पेंडुलम विद इनफाइनाइट लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होगा। इसको आप रट भी सकते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आ जाता है। अब आप सोचिए कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आएगा तो आप इतनी मेहनत कर पाएंगे, आप 15 मिनट में कर पाएंगे, है ना। मैं 15 मिनट में कर पाया हूं, आप तो काफी तेज हैं, तो आप 8 मिनट में कर लेंगे, इससे कम तो नहीं लगेगा।
So this question is done now. अब जैसा मैंने वादा किया था कि मैं 10 से करके भी आपको दिखाऊंगा। अगर g को हम लोग 9.8 की जगह 10 कर देंगे तब क्या होगा। तो यही सारी चीजें होंगी। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 6.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू और यहाँ 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो आप इसको इससे ना काटिए, ठीक है, बल्कि उसको अपना एक तरफ रखे रहिए। 6.4 और 10 को डील करिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि कितना कायदे से काम होगा। 6.4 और यहाँ पे 10, वो 10 टू द पावर 3 हो चुका है। इसको जबरदस्ती एक बढ़ाओ तो ये 100 हो जाएगा और ये डेसिमल चला जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा। तो 64/100 बचा हुआ है। तो 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8, ये इसका अंडर रूट हो जाएगा 10, 10 टू द पावर 3। अब आपके पास काम काफी आसान है। 2 पाई होता है 6.28 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3। 6.28 का गुणा आप करते हैं 8 64, 6 8 3 16, 6 22, 2 8 48 तो 50। तो 50 24 एक तरीके से 6.28 का 0.8 में आया यहाँ पर, तो 3 डिजिट और 10 टू द पावर 3, तो टाइम पीरियड हो गया 5024, है ना। 5074 की जगह 5024 आया जा रहा है। अब इसे आप 60 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आएगा 83.7 टाइप का कुछ आता है बच्चों। ठीक है, तो इतना अगर मानिए 10 दे दिया जाता है तो कितना फर्क हो जा रहा है दोनों में, आप समझ सकते हैं।